आओ भाई आओ, आओ बच्चे। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें देख पा रहे हैं? हल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ था। ओके की रिपोर्ट है सर। ऋतिक, कौन कौन जिंदा देख लेते हैं? अवनीश, डब्लू कुमार, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल। देखो बेटा, अमरीश, यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बॉडीज हैं बेटा, ये जो पॉइंट हैं, ये ऊपर की सरफेस के हैं। इन ऊपर की सरफेस है तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना होता है आपस में। तो वो जो टेंशन है, वो जो लगा होता है, वो सरफेस पे लगा होता है और वो हल्की सी जेली नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। हल्की सी जाली नुमा, कुछ सह सके जिसे। अब आया मच्छर, टिंटने, मच्छर बैठ गया उस पे। तो बैठ गया तो वो ऐसा नहीं डूब जाता है, वो इतना उसका हल्का इतना वजन होता है कि वो सरफेस टेंशन उसे, जो जाली बनी हुई थी, जाल नुमा बना हुआ था, जो तुम्हें दिख नहीं रहा था, हर मॉलिक्यूल्स के बीच में बना हुआ था, तो वो उसे सह जाता है। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बारिश की बूंद गोल क्यों होती है? सरफेस टेंशन की वजह से। गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है? सूप, गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? आईएएस के क्वेश्चन में पूछा था, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। क्लियर है? अब जैसे तुम, जैसे ये ब्रश है, ये ब्रश देखा होगा तुमने बेटा, पेंटिंग ब्रश होता है। क्लियर है? ये पेंटिंग ब्रश आपने अगर कलर के अंदर डुबो रखा तो ऐसा है। यही पेंटिंग ब्रश अगर ऐसा हो जाता है, कब? जब सूखा हुआ होता है। होता नहीं होता? हाँ सर। तो ये इस शेप में आ जाता पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव चाहता सरफेस एरिया जो हो कम हो। क्लियर है? हाँ बेटा, ठीक है। अब जैसे क्या तुम गुब्बारा डालते हो, गुब्बारा भरते हो, तो इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल के साथ टाइटली होता है, गैप बन जाता है। तो वो चाहता है कि भाई एरिया कम हो, कम से कम। ठीक है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? हाँ जी। चलो इसकी यूनिट बताओ बेटा, यूनिट बताओ क्या होगी? फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलो, एसआई यूनिट बोलो, इसकी क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। यही होगी, नहीं होगी? अरे यही होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, सीजीएस यूनिट बोलना गुरुजी, न्यूटन ना कहकर अर्ग कहेंगे, अर्ग, अर्ग पर सेंटीमीटर। क्लियर है? तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ अर्ग कहो, सॉरी डाइन, डाइन, डाइन अर्ग की फॉर्म में भी होती है, डाइन पर सेंटीमीटर। एफ अपॉन एल न्यूटन पर मीटर कह सकते, नहीं कह सकते? और बेटा जूल पर मीटर स्क्वायर भी होती है इसकी एसआई यूनिट, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? जूल पर मीटर स्क्वायर होगा तो कितनी बनेगी इसकी? अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो होगी कि नहीं होगी? यस सर। लिखो, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, हाँ अर्ग भी जूल की होती है, लेकिन वो जूल की टर्म में होगी तो ये भी होती है अर्ग, लेकिन अर्ग के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्लियर है? लिखो बेटा, लिखो, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ in a plane of a liquid, in a plane of a liquid, of a liquid is called surface tension, is called surface tension. लिखा बेटा? चलिए, लिखा बल प्रति लंबाई। बेटा एक खासियत और सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन जो है, यूनिट लिख ली। अरे ये कॉलम बन के स्टार बना बना के, स्टार बना बना के ऐसे लिखते जाना। एक खासियत और है इसकी, स्टार बना के लिखना, सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड में होता है, सिर्फ लिक्विड मतलब द्रवों में होता है। ये सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस में
नहीं होता, अगला स्टार बना के, यह सॉलिड और गैस में नहीं होता। सरफेस टेंशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ होता है तो कहां होता है? आप कहोगे गुरुजी ये होता है सिर्फ केवल और केवल द्रवों में मिलता है। बोलो बेटा, बात समझ आई नहीं आई? अब लिखो बेटा इफेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके इफेक्ट कि पृष्ठ तनाव पर कहां प्रभाव पड़ता है। लिखिए इफेक्ट्स ऑन सरफेस टेंशन, प्रभाव, पृष्ठ तनाव पर प्रभाव, इफेक्ट कौन कौन से पड़ेंगे, कैसे कैसे? लिखिए इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, सबसे पहला इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अशुद्धता, अशुद्धता का प्रभाव, अशुद्धता का प्रभाव। लास्ट लाइन में क्या लिखा है सर? बेटा लास्ट लाइन में लिखा है कि गुरुजी सरफेस टेंशन, ऐसे कह दो, सरफेस टेंशन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, इसके लिए वैलिड होता है, इन पर वैलिड नहीं होता, गैस पर भी वैलिड नहीं होता। सरफेस टेंशन सॉलिड और गैस में नहीं होता, मतलब ये सॉरी हम गलत बोल गए, यहां वाला गलत लगा गए सिंबल। देखो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है, ठोस पर और गैसों पर नहीं लगता। ठोस, फिर से सुन लो, ठोस और गैसों पर, सॉलिड और गैसों पर नहीं लगता। लिक्विड सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पर ही अप्लाई होता है, द्रव पर अप्लाई होता है। क्लियर है? ओ जी क्लियर है? हाँ जी क्लियर। अब पहला इफेक्ट लिखो इसका, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। अरे पृष्ठ तनाव का अशुद्धि पर क्या फर्क पड़ेगा गुरुजी? अब बताओगे तभी तो पता लगेगा। तो मैंने कहा लिखो, बताता हूं क्या कहता है कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज, सरफेस टेंशन इंक्रीज of liquid increase due to solvent impurity of liquid। क्लियर है? तो क्या कहता है? if the solvent impurity is less than the surface tension of liquid increase due to solvent impurities in a liquid। ठीक है बेटा। अगला लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो दो तरह के बल होते हैं बेटा, कोहेसिव और अडहेसिव, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। The liquid decrease, so the surface tension is decrease, surface tension decrease होता है, ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा। तीसरा लिखो बेटा इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग इम्प्योरिटी। बहती हुई अशुद्धता पर, या तैरती हुई लिखो,
गिरती हुई अशुद्धता पर क्या फर्क पड़ेगा? इफ देयर इज ए डस्ट, ऑयल, ग्रेस, घास लगी हुई है तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिक्रीज। तो लिखना है सरफेस टेंशन क्या होगा? नाले देखें बेटा, नाले नाले जो होते हैं वहाँ बड़े बड़े पत्ते से, पॉइंट हिंदी में, फर्स्ट पॉइंट हिंदी में, कि अशुद्धता पर क्या फर्क पड़ेगा? सरफेस टेंशन बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ जी, अशुद्धता पर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज इफ द सॉल्वेंट इम्प्योरिटी इज लेस। अगर लेस है सॉल्युबल में उस टाइम पे डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी। अगला एक और आखिरी और है बेटा इसका, कि गुरुजी अगर ऐसा हो जाए कि करंट बहने लगे, क्या होने लगे? करंट। देखो फोर्थ आपने क्या कहा, मान के चलिए फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा फिर से रिपीट कर दूंगा सारे पॉइंट, रुक जाओ। इलेक्ट्रिसिटी इन अ लिक्विड, द्रव में धारा अगर गमन होगी, द्रव में धारा गमन होगी तो क्या होगी? फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ लिक्विड, तो उस टाइम पे बेटा सरफेस टेंशन जो होगा लिक्विड का वो डिक्रीज कर जाएगा। सीधा पूरी कंप्लीट लाइन लिखने की जरूरत नहीं, सरफेस टेंशन डिक्रीज बस। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई लिक्विड है, पानी है, उस पानी में करंट दौड़ा दिया तो सरफेस टेंशन पृष्ठतनाव पे क्या फर्क पड़ेगा? समान रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता। करेक्ट आंसर आएगा इसका घट जाएगा। क्या होगा बेटा? घट जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज। तो ऐसे पृष्ठतनाव के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मतलब इम्प्योरिटी, फ्लोइंग इम्प्योरिटी है तो क्या होगा? सरफेस टेंशन घट जाएगा। ताप बढ़ाने पे क्या होता? ताप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घट जाएगा। क्लियर है बेटा? बात समझ आई? हाँ जी। बेटा क्लियर सभी को? यस सर। अब देखिए बेटा एक बार यहां ध्यान दीजिए। हाँ जी, एक बार देखिए सिलेबस में क्या है अभी आपका। देखो सरफेस टेंशन हो गया, इसमें बेटा एक चीज और ऐड करो, या एक चीज और ऐड करो, और वो करो सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जहां सिलेबस लिखा था पृष्ठ ऊर्जा, क्वेश्चन आता है यहां से सरफेस एनर्जी किसी एयर बबल की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा पृष्ठ ऊर्जा एक तो ये, ठीक है, अडेसिव कोहेसिव का पूरा किस्सा सुनाऊंगा, एक बहुत बेहतरीन पॉइंट बनते हैं यहां से अच्छे, और एक कैपिलरिटी। रीजनेबल क्वेश्चन आते हैं, ये हम करेंगे अब कल की क्लास में। ठीक है, आप हेडिंग डाल के रखोगे, हेडिंग डाल के रखना, नई हेडिंग डाल के रखना सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, जिससे आप बोलोगे बेटा पृष्ठ ऊर्जा। सरफेस टेंशन आपने पढ़ लिया, गुरुजी किसी भी सरफेस पे जो लगता है वो सरफेस टेंशन कहते हैं। अब जो आपका रहेगा पृष्ठ ऊर्जा, जिसे हम कह देंगे पृष्ठ तनाव, आप पढ़ चुके हो, कैपिलरी वगैरह ये सब चीज कराएंगे। पृष्ठ ऊर्जा ये पढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे कल की क्लास आपकी बेटा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी, याद रखना इस बात को। ठीक है जी, कल की क्लास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी बेटा, क्योंकि कल की क्लास में मैं जो आपको कवर कराऊंगा सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये सारी चीजें बताऊंगा। ये तो हो चुकी हैं। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, ये सारी बातें हम
कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी और ऐसा भी हो सकता है सिलेबस की कल अंतिम क्लास हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे हम होली के बाद मिलेंगे सिर्फ रिवीजन के साथ। फिर अब रिवीजन चलेगा, क्वेश्चन मजा आएगा। मैं पहले एक दिन पहले आपको टॉपिक बता दूंगा, बेटा ये टॉपिक करके लाना है, उस आप टॉपिक को पढ़ के आओगे और क्वेश्चन हम बताते जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।